हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चंस रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक से लास्ट 18 ईयर्स में 2008 से लेकर 2025 तक पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सॉल्व। याद रखें, अभी तक 48 लेक्चर्स तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, एडमिशन, इसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन प्लस पीवाईक्यूज कर लिए, सीबीएसई का हो या फिर आरबीएसई का हो। और 48 लेक्चर के अंदर हमने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। आज बात करने वाला हूं कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस आरबीएसई ने इन 18 ईयर्स में इस वाले टॉपिक से पूछे हैं। सबसे पहला जो है 1 नंबर के लिए क्वेश्चन था, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। तीन पार्टनर है, ए बी सी, इनका रेशियो है 4:3:3। सी रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म, पार्टनर सी हो गया रिटायर, न्यू शेयर ऑफ ए विल बी। तो पार्टनर ए का पहले शेयर था 4/10, पार्टनर सी फर्म से चला गया। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है और उसके बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर, ए और बी को बोलेंगे कंटिन्यू पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनका ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा न्यू रेशियो, और वही माना जाता है गेनिंग रेशियो। तो पार्टनर ए का अब रेशियो रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 7। तो पार्टनर ए का रेशियो रहेगा 4/7 और बी का रहेगा 3/7। तो ऑप्शन है सी 4/7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो वापस 1 नंबर के लिए आया 2011 में कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:3:5। पार्टनर एक्स फर्म से हो गया रिटायर, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ₹12,000। जिस दिन फर्म से रिटायर हुआ फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी लॉस है वो सारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। It will be distributed in partners in their old profit sharing ratio, that is 2:3:5. Number next, give an entry for increase in the value of asset on the death of a partner। जब भी पार्टनर की डेथ होगी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी फर्म का रिकॉन्सिलिएशन होता है, एसेट्स या लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड वैल्यूएशन, तो हमेशा रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंकित मोहित दीपक तीन पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। मोहित टेक्स रिटायरमेंट एंड हिज शेयर इज टेकन बाय दीपक। मोहित का शेयर है 2/5, ये शेयर ले लिया है पार्टनर दीपक ने। क्वेश्चन की डिमांड है नया रेशियो कितना होगा, तो अंकित का शेयर वही रहेगा 2/5, मोहित का शेयर 2/5 ये ले लिया दीपक ने। तो दीपक जिसका शेयर था 1/5, इसका गेनिंग शेयर हो गया 2/5, तो दीपक का शेयर आ गया 3/5। तो इसका मतलब न्यू रेशियो होगा अंकित और दीपक के बीच में 2:3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरी रवि कवि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:3। तीन पार्टनर है, 1 2 3 के रेशियो में। गुडविल बुक्स के अंदर आ रही है 60,000 रुपए। बुक्स के अंदर आने का मतलब गुडविल पहले से ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो जो भी गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड है ये हमें राइट ऑफ करनी होगी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। रवि टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम दी फर्म, हाउ एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल विल बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर अगर गुडविल की हम वैल्यू करते, बुक्स के बाहर गुडविल की वैल्यू दे रखी होती तब एंट्री होती है, जो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। अगर गुडविल बुक्स के अंदर ही मेंशन है तो ये गुडविल हमने गलत रिकॉर्ड कर दी है, इसे राइट ऑफ करना होगा। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब हरीज कैपिटल डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनानी होगी। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 60,000 की, राइट ऑफ करेंगे 1:2:3 में। हरी रवि कवि बिल्कुल सही है, तो ये आएगा 10, 20 और 30। ये गुडविल मैंने कर दी राइट ऑफ। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है व्हाट प्रॉब्लम डू अराइज ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट 2 पॉइंट्स ओनली। जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, पार्टनर की डेथ होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। प्रॉब्लम अराइज होने का मतलब हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो हमें एक तो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूड करनी होंगी टू बी रिकॉर्डेड ऑन न्यू फिगर्स।
मतलब रीवैल्यूड करनी होंगी, और वो भी विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन न्यू फिगर्स थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट या फिर डेथ होगी तो उस समय में गुडविल की वैल्यू करनी होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी मेड, या फिर गुडविल वैल्यूएशन। मैं 2 पॉइंट लेने थे, मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2017 में, व्हाई डज गेनिंग रेशियो कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म। जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट है उस समय गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने का रीजन है कि पार्टनर जब फर्म को छोड़ के चला गया तो उसे कौन सा पार्टनर कंपनसेट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ गुडविल, या फिर जिस पार्टनर को कंपनसेट करना है कुछ ऐसे आइटम्स के लिए, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स या लॉसेस के लिए जो हमें ओल्ड फिगर पे रिकॉर्ड करने हैं। दैट्स व्हाई रिटायरमेंट पार्टनर, दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर गेनिंग रेशियो इज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। सीधी भाषा में जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसे कंपनसेट करने के लिए गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तभी आइडेंटिफाई करेंगे गुडविल की एंट्री जो होती है गेनिंग टू रिटायरिंग, तो गेनिंग किस पार्टनर को करना है उसे डेबिट किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट एबीसी जो 2:3:4 के रेशियो में पार्टनर है, गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग एट द वैल्यू ऑफ 36,000 इन दी बुक्स। तो आप इस बुक्स के अंदर गुडविल की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, तो 36,000 रुपए गुडविल बुक्स के अंदर गिवन है। पार्टनर सी का हो गया रिटायरमेंट, तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 36,000 की गुडविल राइट ऑफ करेंगे 2, 3, 4 में, तो 9, 9, 4 या 36, 8,000 ए में, और 12,000 बी में, और 16,000 सी में। एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोम मंगल युवराज 3 पार्टनर है, 1/2, 3/10 और 1/5 में। पार्टनर सोम ने ले लिया रिटायरमेंट, हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। इन केस इफ एनी पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म and there is no information about the new ratio of continuing partners, then their old ratio will be treated as new ratio as well as gaining ratio। सभी पार्टनर को रिटायरमेंट और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के नए रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके गेनिंग शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनका जो ओल्ड शेयर है वही माना जाएगा न्यू, वही माना जाएगा गेन। 3 पार्टनर है, सोम, मंगल और युवराज। इनका जो पहले शेयर है इसका है 1/2, इसका है 3/10 और इसका है 1/5। पहले बेस कर लें इक्वल, बेस आ गया 10, तो ये आ गया 2 5 10, 3 और 5 2 10। मतलब इनका ओल्ड शेयर है 5:3:2। पार्टनर रिटायर हुआ है सोम, मतलब पहले वाला, तो मंगल और युवराज इन दोनों के बीच का नया रेशियो रहेगा 3:2। इन दोनों के बीच का गेनिंग शेयर भी रहेगा 3:2, तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। फिर दूसरा निकालने का तरीका, इनका नया शेयर 3/5 और 2/5, इसमें से माइनस कर लो इनके ओल्ड शेयर 3/10 और 2/10। Number next, the amount of goodwill received by the retiring partner will be borne by the rest of the partners in which ratio। जब भी गुडविल का अमाउंट है, रिटायरमेंट वाला केस है, तो इसे रेस्ट ऑफ द पार्टनर किस हिस्से में या फिर किस रेशियो में बॉर्न करेंगे, तो इसे बॉर्न करना पड़ेगा इन देयर गेनिंग शेयर, इन देयर गेनिंग रेशियो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया 2023 के एमटीबी में, एबीसी 3 पार्टनर है, 4:3:2 के फॉर्म में। पार्टनर ए ने ले ली रिटायरमेंट, बी एंड सी डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1। न्यू गिवन है, ओल्ड गिवन है, गेनिंग निकालना है। तो पार्टनर बी का ओल्ड है 3/9, पार्टनर सी का ओल्ड है 2/9। इन दोनों के गेन, बी का है 2/3, ये तो मेरा ओल्ड है और ये मेरा न्यू, और न्यू इसका है 1/3। अब मुझे निकालना है गेनिंग रेशियो, तो पार्टनर बी का न्यू 2/3 माइनस करेंगे 3/9, एलसीएम आ गया 9, 3 3 9, 3 2 6, तो ये आ गया 3/9 इसका गेन। पार्टनर सी न्यू है 1/3, ओल्ड है 2/9,
तो ये आ गया एलसीएम 9, 3 3 9, ये 2। इसका मतलब इनका गेनिंग शेयर आ गया 3:1। निकालना क्या, गेनिंग निकालना है, तो गेनिंग शेयर 3:1। राइट 2 वेज फॉर अ पार्टनर टू रिटायर। पार्टनर फर्म से कब रिटायर हो सकता है? पार्टनर रिटायर हो सकता है पहला केस जब बाकी सारे पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस देता है कि मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ। दूसरा केस जब फर्म बनाई गई है एक फिक्स्ड एग्रीमेंट के बेसिस पर, एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा केस जब फर्म फॉर्म हुई है एट विल। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 12 की, जो आया 2023 के मॉडल टेस्ट पेपर में। अगला क्वेश्चन जो रिपीटेडली 2023 और 2024 में आरबीएससी पूछ चुकी है, क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन दी कंडीशंस। गेनिंग रेशियो कब निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालते हैं साइलेंट केसेस में, रिटायरमेंट और डेथ के वक्त, और सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं साइलेंट केस में केवल और केवल एडमिशन के वक्त। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन आएगा मेरा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरिमा प्रियंका निमिषा 3 पार्टनर है, 3.5 यहां आएगा 3.5। 3 पार्टनर है, 3.5, 4.5 एंड 5.5 के शेयर में। निमिषा होगी फर्म से रिटायर, ये होगी फर्म से रिटायर। व्हाट विल बी द न्यू शेयर ऑफ गरिमा? इनका ओल्ड शेयर है 3.5, मैं डेसिमल हटा देता हूं तो 35, 45 और 55 और शॉर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 5 7 35, 5 9 45 और 5 11 55। ये इन तीनों का ओल्ड शेयर है। इस क्वेश्चन में निकालना किसका? गरिमा का। ये गरिमा, प्रियंका और निमिषा। गरिमा का ओल्ड शेयर जो था ये था 7/27। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो गरिमा का जो ओल्ड है वही रहेगा न्यू। गरिमा का ओल्ड है 7/27 और रिटायरमेंट और निमिषा का, प्रियंका का है 9/27। तो इनका नया शेयर रहेगा 7:9। हमें चाहिए केवल गरिमा का, तो मेरा आंसर है 7/27। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 14 की, जो 2023 में आया। क्वेश्चन 15, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिडक्शन इन दी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर? जब भी पार्टनर की डेथ हुई है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स रिड्यूस करने की क्या एंट्री होगी? वो एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। Question number next, the ratio in which continuing partners will acquire the share from the retiring partner is called। जब भी पार्टनर का होगा रिटायरमेंट तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर की शेयर को जिस फॉर्म में लेंगे उसे हम कहेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग, इट विल बी नोन एज गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है। पार्टनर जेड का हुआ रिटायरमेंट और लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में 81,000, पहले ही कर चुके हैं। लॉस में बांटना होगा पार्टनर्स के बीच में, एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 81 बांटेंगे 2 3 4 में, तो 9 2 18,000, 9 3 27 और 9 4 36, 18,000, 27,000 और 36,000। अगला क्वेश्चन, जो आया 2024 में, इन केस डेथ ऑफ अ पार्टनर जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? जब भी पार्टनर की हुई है डेथ, बुक्स के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है तो वो हमेशा बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। केवल यहां पूछा है रेशियो, तो रेशियो रहेगा ओल्ड। अगर पूछा किन पार्टनर में बांटेंगे तो ये बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ये बात थी अब तक के एक एक नंबर के क्वेश्चन की। अब बात करें दो दो नंबर वाले क्वेश्चन की, तो पहला है सुनीता अनीता सीमा 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 5:3:2। पार्टनर सुनीता का हुआ रिटायरमेंट फर्म से, उस दिन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा था 20,000 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुनीता। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है कि बुक्स में रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। रिजर्व ये हमें बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के फॉर्म में, और पी एंड एल ये लॉस है क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो ये लॉस को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व की होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनीता कैपिटल, टू अनीता कैपिटल और टू सीमा कैपिटल। सुनीता अनीता और सीमा। एक बात और याद रखें, जितने भी हम क्वेश्चंस इस लेक्चर में कर रहे हैं फर्दर अपने लेक्चर्स में करेंगे, सभी के सॉल्यूशन हमारे एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन के अंदर अपलोडेड है। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो जनरल मेरा था 20,000, 5 3 2 में बांटना है तो 10 6 और 4।
10,000, 6,000 और 4,000। अब ऐसे ही मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है, इसकी एंट्री होगी, तीनों पार्टनर्स को करेंगे डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट करेंगे क्रेडिट। नंबर नेक्स्ट, एबीसी 3 पार्टनर 3:2:1 में पार्टनर सी हुआ रिटायरमेंट फर्म से, बी टेक्स सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर बी ने सी के हिस्से का प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब जो सी का शेयर है 1/6, ये है बी का गेनिंग शेयर। आगे कहता है प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का 6,000, अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज्ड, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी। मतलब जो रिवैल्यूएशन का 6,000 बैलेंस आया है, इस बैलेंस का बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ना लायबिलिटी आना चाहिए। इसका हमें नेट एडजस्टमेंट करना होगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और क्या एडजस्टमेंट करते, तो सीधी सी भाषा में समझ लें कि अगर आज रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता या फिर आज हम कंप्लीट फर्म को क्लोज कर देते तो कायदे से 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता फर्म को, ये तीनों में बांट देते 3:2:1 के फॉर्म में, पार्टनर ए को मिलता 3, बी को मिलता 2, सी को मिलता 1। लेकिन आज फर्म ना बंद हुई है, केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त भी ये नहीं चाहते नए बैलेंस को रिकॉर्ड करना, तो कायदे से 6,000 रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर में रियलाइज होगा। फ्यूचर में रियलाइज होगा केवल ए और बी के बीच में। ए का शेयर आज 3/6 है, फ्यूचर में भी 3/6 रहेगा, तो ए को तो भविष्य में भी 3,000 मिलेंगे। बी का आज शेयर 2/6 है, इसमें गेनिंग ऐड कर लेंगे सी वाला, तो इसका नया हो जाएगा 3/6, तो बी को फ्यूचर में मिलेगा 3,000, जबकि आज मिलना कितना था, मिलना था 1,000। फायदा क्यों हुआ, क्योंकि सी छुड़ के जा रहा है, तो अल्टीमेट बी कंपनसेट करेगा सी को, एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, अमाउंट रहेगा 1,000। ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री एग्जामिनेशन में करनी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम श्याम रहीम 3 पार्टनर ने 4:3:2 में, श्याम हुआ रिटायरमेंट, गुडविल की वैल्यू है 21,600, नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, राम रहीम विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5:3 इन फ्यूचर पास्ट जर्नल एंट्री। तो सिंपल 3 पार्टनर है, राम श्याम और रहीम। ये आ गया पार्टनर मेरा पहला राम, श्याम और रहीम। करने के दो तरीके हैं, गुडविल वाला मैंने हमेशा ही आपको बताया है। पहला तरीका जो मेरा वाला तरीका है कि 21,600 रुपए की गुडविल का मतलब है आज फर्म बंद कर दी जाए, तो 21,600 रुपए की गुडविल पार्टनर्स में 4:3:2 में बढ़ जाती। 21,600 की गुडविल मैं आज 4-3-2 में बांट देता, तो ये आएगा कुछ 9-18, ये आएगा 9600, 7200 और 4800। जबकि आज फर्म बंद नहीं हुई, आज फर्म का केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो गुडविल कभी ना कभी तो रिलाइज होगी, कभी ना कभी फ्यूचर में फर्म बंद होगी, उस समय 21,600 रिलाइज होगा एक्स्ट्रा। 21,600 को ये बांट लेंगे 5:3 में, 5:3 में, तो ये आ जाएगा 8×2=16, 8×56=2700, 27 × 3, 8100। पार्टनर गया है कौन सा, श्याम, तो ऐसे मिलेगा 8100 और ऐसे मिल जाएगा कुछ 13,500। पार्टनर राम को आज गुडविल मिलनी चाहिए थी कायदे 9600, फ्यूचर में मिलेगा 3500, तो 3900 का गेन है आज, तो डेबिट। पार्टनर रहीम को आज मिलनी चाहिए थी 4800, फ्यूचर में मिलेगी 8100, तो इसे गेन है कुछ 3300 का, ये भी करेंगे डेबिट। पार्टनर श्याम आज फॉर्म को छोड़कर जा रहे हैं, तो 7200 रुपए का इन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, ये होंगे क्रेडिट। एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3933 और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 7200। दूसरा तरीका, राम का ओल्ड शेयर है 4/9, न्यू शेयर है 5/8, यहां से हम निकाल लें इनका गेनिंग शेयर, तो 72, यह आ जाएगा 45, यह आ जाएगा 32, इनका गेन आ गया 13/72। ऐसे ही गेन निकाल लें दूसरे पार्टनर रहीम का, गेनिंग शेयर निकाल लिया जाए, न्यू है 3/8, ओल्ड है 2/9, तो ये आ गया 72, 8 9 72, 9 3 27, 9 8 72 16, तो ये आ गया 11/70। मतलब गेनिंग रेशियो दोनों का आया 13:11। अब पार्टनर श्याम के हिस्से की गुडविल जो आ रही है, जो आ रही शायद 7200 ही आएगी,
तो 7200 रुपए की गुडविल निकाला कैसे, 21,600 में पार्टनर के 3/9 का मल्टीप्लाई करके इस 7200 रुपए की गुडविल को हम बांट देंगे 13:11 में। 7200 की गुडविल बांट देंगे 13:11 में। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3900 जो गेनिंग कर रहे हैं राम, और फिर 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां से गेनिंग कर रहे हैं तीसरे पार्टनर 3300 रुपए से रहीम। तो मेरी अल्टीमेट एंट्री बन गई राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर के लिए वापस 2014 में आया। राइट द नेम ऑफ एनी 4 आइटम्स विच आर क्रेडिटेड। ऐसे 4 आइटम जो हम करेंगे क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब भी पार्टनर की हुई है डेथ, उसके अकाउंट में कौन कौन से 4 आइटम हम जो क्रेडिट करने वाले हैं उसका नाम लिखना है। तो पहला है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा है शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। नंबर नेक्स्ट है शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नंबर नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। नंबर नेक्स्ट है शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। हमें केवल 4 लिखने हैं, आप लोग ये स्टार्टिंग के 4 ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाला विक्रम पाल 3 पार्टनर 2:3:4 में गुडविल इज अपीयर इन दी बुक्स एट द वैल्यू ऑफ ₹36,000। 3 पार्टनर 2, 3, 4 में गुडविल बुक्स के अंदर, ध्यान रखें ये बुक्स में शो हो रही है 37,000, बुक्स के अंदर है, राइट ऑफ करनी पड़ेगी। पाल टेक्स रिटायरमेंट, पार्टनर पाल ने लिया रिटायरमेंट और उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 63,000। तो 36,000 रुपए मुझे राइट ऑफ करने होंगे और इस 63,000 रुपए की गुडविल में से मुझे पाल का हिस्सा निकालना होगा, उसकी मैं नेट एंट्री पास करूंगा। क्या नेट एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे कहता है नो गुडविल अकाउंट इज मेंटेन, बिल्कुल गुडविल अकाउंट बुक्स में मेंटेन नहीं करना, हमें तो एंट्री पास करनी है। तो इसकी तो मैंने एंट्री पास कर ली 36,000 वाली गुडविल की। पार्ट लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 36 बांटेंगे 2, 3, 4 मतलब 18,000, 8,000, 12,000, 16,000। इस 63,000 की गुडविल में से पार्टनर पाल का शेयर मुझे निकालना होगा। पाल का शेयर कितना है, पाल है 4/9, तो 63,000 मल्टीप्लाई भी 4/9 जो आएगा कुछ 28,000। दिया नहीं है स्टार्टिंग के दोनों पार्टनर लाला और विक्रम, इनका न्यू शेयर और गेनिंग शेयर क्या रहेगा, मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही माना जाएगा न्यू, वही माना जाएगा गेनिंग। तो इस 28,000 की गुडविल को पार्टनर लाला और विक्रम ये दोनों कंपनसेट करेंगे अपने 2:3 में। तो लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पाल्स कैपिटल। इसके हिस्से की गुडविल 28,000 बांटनी पड़ेगी 2:3 में, तो ये आ जाएगा कुछ 11,200 और ये आ जाएगा 16,800, नहीं 16,800 की 16,800 बिल्कुल। कहीं कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो आप कंसीडर कर लें, अपनी तरफ सही कर लें, ऐसा नहीं आप कमेंट करते रहें। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, when final payment of retiring partner is not settled at the time of retirement, what right of a partner under section 37 of Indian Partnership Act 1932। जब भी पार्टनर का हुआ रिटायरमेंट लेकिन फर्म के पास उतना पैसा नहीं है उसे पेड ऑफ करने के लिए, तो पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन नंबर 37 में क्या कहता है, 37 के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर को देने के लिए फर्म के पास पैसा नहीं है तो फर्म उसके अमाउंट को पहला ऑप्शन उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है जिस पर फर्म ईयरली इंटरेस्ट पेड करेगी 6% पर एनम, या फिर पार्टनर अपने पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार है जब तक फर्म उसे पूरा पेमेंट नहीं करती। यह आया क्वेश्चन 2016 में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर जो है 2017 में, एबीसी 3 पार्टनर है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं 31 नंबर को, सी की डेथ हो गई 30 जून को, मतलब साल बंद होने के 6 महीने के बाद। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। हमें निकालना है डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट, हमेशा निकाला जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर, जो है 36,000। पिछले साल का प्रॉफिट है 36,000। क्वेश्चन की डिमांड, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला डेथ वाले ईयर में डेट ऑफ डेथ तक और जर्नल एंट्री पास करो। प्रॉफिट निकालने का तरीका तो सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टाइम मेथड अप्लाई करना है, फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स फ्रॉम द date of last accounting year up to the date of death, that is 6 months in this question, multiply by profit sharing ratio of deceased partner. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब रेशियो रहेगा इक्वल। वापस फॉर्मूला, पिछले साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई इस साल वो कितने महीने फॉर्म में पार्टनर रहा, जो है 6 मंथ्स। लास्ट ईयर अकाउंट बने 31 दिसंबर को, डेथ हुई है 30 जून को, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने मेरे आ गए। उसका शेयर कहीं भी गिवन नहीं है, साइलेंट केस में मानेंगे इक्वल, तो वो आ गया 1/3। 36,000 का प्रॉफिट 12 महीने का है, तो एक साल का हो गया 18,000। इसका 1/3 शेयर वो आ गया मेरा 6,000। ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट की कैलकुलेशन। अब एंट्री क्या होगी, जब भी पार्टनर की हुई है डेथ और ये गिवन नहीं है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्या शेयर रहेगा न्यू, तो उस केस में एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। यहां एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्लांट इज शोन इन दी बुक्स एट ₹50,000, इट इज इंक्रीज बाई 5,000। बहुत सिंपल, जब पार्टनर का रिटायरमेंट, बुक्स के अंदर प्लांट शो हो रहा था 50,000 पे, इसकी वैल्यू बढ़ गई 5,000, एंट्री क्या पास होगी, तो प्लांट बढ़ने की एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर आप लोग चाहो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट सकते हो पार्टनर्स में, तो वहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नाम नहीं लिखना पार्टनर का, केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया 2018 में, राइट डाउन द नेम ऑफ मेथड्स फ्रॉम विच शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। कौन कौन से मेथड हैं जिस केस में या जिस मेथड के अकॉर्डिंग हम डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं? तो दो मेथड है, पहला है टाइम मेथड। सर क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखना जरूरी है? तो यहाँ पर केवल नाम पूछा है, तो हमें नाम लिखेंगे केवल टाइम मेथड। और दूसरा सेल्स मेथड। आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, RST 3 पार्टनर फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। आर फॉर्म से हो गया रिटायर 31 मार्च 2018 को। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रिजर्व, सॉरी, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज अ बैलेंस ऑफ रिजर्व ₹30,000 एंड बैलेंस ऑफ P&L 15,000। तो रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में, P&L का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। नंबर नेक्स्ट 29 2019 में आया। PQR पार्टनर है फॉर्म में 3:2:1 के फॉर्म में। आप पी फॉर्म से हो गए रिटायर 1 जुलाई 2015 को। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म हर साल अपने खाते बंद करती है 31 मार्च को। मार्च के 3 महीने के बाद पार्टनर रिटायर हुआ है फर्म से, अप्रैल मई जून। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 2,40,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015। पिछले साल फर्म 2,40,000 का प्रॉफिट कमा चुकी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट करंट ईयर प्रॉफिट वुड बी मोर देन 25% ऑफ द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 25% रहेगा ज्यादा। तो पिछले साल के अगर 12 महीने का प्रॉफिट 2,40,000 है, तो इस साल के 12 महीने का प्रॉफिट 2,40,000 से 25% रहेगा ज्यादा। तो 2,40,000 का 25% 60,000, तो इस साल का प्रॉफिट रहना चाहिए 3,00,000। आगे कहता है डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,40,000 प्लस 25% ऑफ 2,40,000 जो आया टोटल 3,00,000। रिटायर हुए 3 महीने के बाद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6। तो 3,00,000 अगर 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 3 महीने का आ जाएगा कुछ 75,000, उसका आधा 37,500। ऑल्सो मेक जनरल एंट्री, तो रेशियो चेंज नहीं हुआ, एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। अगला कहता है पुष्पक पंकज रवि 3 पार्टनर 2:2:1 में। पार्टनर रवि हुआ रिटायर फॉर्म से, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40,000 है। अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज्ड, चेंज नहीं करनी, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्वेश्चन साइलेंट है कि गेनिंग कौन सा है, तो ये दोनों ही गेनिंग माने जाएंगे ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ओल्ड वाला रेशियो ही गेनिंग होगा। ओल्ड रेशियो पुष्पक एंड पंकज का है 2:2 मतलब इक्वल। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी पुष्पक कैपिटल अकाउंट डेबिट पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल। पुष्पक कैपिटल डेबिट
40,000 में इसका शेयर 1.5 मतलब 8,000, और ये दोनों गेन कर रहे हैं मेरे इक्वल शेयर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया 2 नंबर के लिए 2023 के एमटीबी में, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है, 4:3:2 में श्याम हुआ रिटायर, गुडविल की वैल्यू 72,000। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम रेशियो भी सेम वही है, गुडविल का अमाउंट भी सेम वही है। एंट्री होनी है यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल, और शायद अमाउंट भी उतना ही रहेगा जहां तक है, अमाउंट 72,000। श्याम का शेयर 3/9, अमाउंट में थोड़ा चेंज होगा 24,000, तो श्याम को मिलनी है 24,000 रुपए की गुडविल का अमाउंट, और जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा राम और मोहन को अपने गेनिंग शेयर के अकॉर्डिंग, तो 72,000 में 24,000 मिलने हैं श्याम को, वो कंट्रीब्यूट कर लेंगे, उनका गेनिंग शेयर भी निकाल लें तुरंत ही, तो ये आ जाएगा 5/8 माइनस 4/9, 72, 45 माइनस 32, 13:11 में यहाँ तक गेन आएगा। क्या आ गया राम का, मोहन 3/8 न्यू माइनस 2/9, 72, 24, 27, गेनिंग से भैया है 11, 13:11, तो इस 24,000 में से 13,000 कंट्रीब्यूट करेगा राम, मोहन करेगा 11,000, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 13, 11 और 24। 32 कहता है मधु फतेह ओम प्रकाश 3 पार्टनर है, ऑन 1 जनवरी 2022 फतेह रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ऑन दैट डेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट इज ₹3 लाख। तो पहला ये डिफरेंट क्वेश्चन है जहां मुझे लोन अकाउंट बनाना है। इट इज एग्री टू पे इंटरेस्ट टू पे हिज ड्यू इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनर रिटायर हुआ है या डेथ जो भी कुछ हुई हो, रिटायर हुआ वैसे तो 1 जनवरी 2022 को, ये हुआ है पार्टनर फतेह रिटायर, इसे पेमेंट होगा 2 इंस्टॉलमेंट में, तो पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को पेड करनी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे 31 दिसंबर को। कितना कितना अमाउंट, प्रिंसिपल का आधा 1.5 लाख, और इंटरेस्ट की रेट 10% है, तो पहले हम पूरे 3 लाख पे लगाएंगे 10%, 30,000, ये आया 1 साल का, 6 महीने का 15,000। अब यहां मैंने प्रिंसिपल का 1.5 लाख पेड कर दिया, अब प्रिंसिपल रह गया 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10%, 15,000, 6 महीने की 7,500, तो इतना इतना अमाउंट हम पेड करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू हिम एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट हाफ ईयर, तो सर पहले हाफ ईयर में हम पेमेंट करेंगे 1,65,000। इनकेस अगर यहाँ पर हमें लोन अकाउंट बनाना होता, तो लोन अकाउंट बनाने का तरीका, सबसे पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर दे लोन अकाउंट में, तो लोन अकाउंट में आया था बाई फतेज कैपिटल, डेट 1 जनवरी 2022 को, याद रखें लोन अकाउंट में डेट का कॉलम हमेशा बनता है, तो बाई फतेज कैपिटल 3 लाख, फिर इंटरेस्ट ड्यू करते, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू फतेज कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट करते फतेज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फिर आया था लोन अकाउंट में टू बैंक, डेट 30 जून को, 30 जून को ही इंटरेस्ट ड्यू करनी है, 30 जून को ही पेमेंट करना है। फिर फर्दर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट वापस ड्यू कर दे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू फतेज लोन, बाई इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500, फिर पेमेंट कर दे टू बैंक 1,57,500 का। क्वेश्चन नंबर 33, के एल और एम 3 पार्टनर है, 3:5:2 में, प्रॉफिट फर्म का इस साल का है 4 लाख, 31 मार्च 2022 को फर्म का प्रॉफिट था 4 लाख, एम की डेथ हो गई 1 अक्टूबर 2022 को, हमें निकालना है एम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है, किस बेसिस पर निकालना है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखी है उसी के बेसिस पर निकालना होगा, तो हम यहाँ लगाएंगे टाइम मेथड, हमें निकालना है एम के हिस्से का प्रॉफिट टाइम मेथड के अकॉर्डिंग। पिछले साल का 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 12 महीने का है, डेथ हुई है 6 महीने के बाद, तो इस साल का 6 महीने का प्रॉफिट मल्टीप्लाई पार्टनर एम का शेयर 2/10, तो ये आ गया 4 लाख, अगर 1 साल का है तो 6 महीने का 2 लाख, और 2 लाख का 2/10, ये आ गया मेरा 40,000। केवल अमाउंट निकालना है, एंट्री पास नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, व्हेन इट इज कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड इट इज मेनली कैलकुलेटेड एट द टाइमिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ
पार्टनर। नंबर नेक्स्ट 35 जो है 2024 में बाल मुकुंद विनीत सुधांशु 3 पार्टनर है फॉर्म में और इनका रेशियो है 2:3:4। सुधांशु फॉर्म से हो गया रिटायर। बुक्स में आ रहा है जनरल रिजर्व 27,000, सिंपल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बाल मुकुंद कैपिटल टू विनीत कैपिटल टू सुधांशु कैपिटल। 27,000 2 3 4 में तो ये आ गया 9, 6,000, 9,000 एंड 12,000। क्वेश्चन नेक्स्ट शिव नंदू मोहन 3 पार्टनर है फॉर्म में 3:2 में पार्टनर शिव हो गया फॉर्म से रिटायर। गुडविल वैल्यूड एट 56,000 और हमें अब नेट एंट्री पास करनी है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो 56,000 पार्टनरशिप 3/8 वाला हो गया रिटायर। इसका शेयर जो आ रहा है 14,000। तो शिव को 14,000 की गुडविल देनी पड़ेगी। कौन देगा गुडविल? पार्टनर नंदू और मोहन। किस रेशियो में? क्वेश्चन साइलेंट है, मान के चलेंगे ओल्ड ही गेनिंग है, ओल्ड ही न्यू है। तो उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी फॉर्म में उन्हें बांटना होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो है। तो नंदूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफ्स कैपिटल। यह अमाउंट आएगा 21,000। बिल्कुल, यह अमाउंट आना है 21,000। 20 तो इन्हें मिलेगी 21,000 रुपए की गुडविल। जो पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो ये आ जाएगा 5, 12,600 एंड 8,400। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 सुरेश रमेश और नरेश 3 पार्टनर 3:2 में पार्टनर सुरेश हो गया रिटायर 31 मार्च 2022 को। उस दिन रिजर्व का बैलेंस है 42,000, पीएनएल का बैलेंस है 12,000। रिटायरमेंट वाला केस है तो जनरल रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 3:2 में और पीएनएल कर देंगे राइट ऑफ ओल्ड शेयर। अगला कह रहा है हरीश मुकेश शराफ 3 पार्टनर 2:1 में बुक्स ऑफ द फर्म क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। खाते बंद होते हैं 31 मार्च को। पार्टनर हरीश ने ले रिटायरमेंट 31 अगस्त को, मतलब साल बंद होने के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने बाद। फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। पिछले साल फर्म ने प्रॉफिट कमाया था 2 लाख रुपए का। इट इज एस्टिमेटेड दैट करंट ईयर प्रॉफिट वुड बी 20% मोर देन द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 20% रहेगा ज्यादा। तो 2 लाख का 20% 40,000, करंट ईयर प्रॉफिट रहेगा 2,40,000। निकालना है ऑन द डेट ऑफ टेकिंग रिटायरमेंट डिटरमाइन द शेयर ऑफ हरीश प्रॉफिट इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड आल्सो मेक द जनरल एंट्रीज। तो पार्टनर हरीश का शेयर निकालना है। पिछले का प्रॉफिट 2 लाख, करंट ईयर का 240। ये आ गया प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई हरीश का टेन्योर कितना रहा 5 महीने 5/12 मल्टीप्लाई बाई हरीश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2/4। तो अगर 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट 1 साल का है तो 1 महीने का 20,000, 5 महीने का 1 लाख और उसका 2/4 मतलब 50,000। तो हरीश का सर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए। 50,000 में से अब एंट्री पास करनी है तो एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल 50,000। क्वेश्चन नंबर 39 यहां तक मैंने ये मेरे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन, अच्छा 2 नंबर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, हमने कुछ आगे निकल गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 तक 2-2 नंबर वाले थे, उसके बाद हम अब कर रहे हैं 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। अगला कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है 2:3:1 में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के स्टार्टिंग में एक्स रिटायर्स, एक्स हो गया रिटायर आफ्टर सेलिंग शेयर टू वाई एंड जेड फॉर रुपीज 1,60,000। एक्स ने अपना शेयर वाई और जेड को बेच दिया 1,60,000 में, जिसमें से 60,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए वाई ने और 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किए जेड ने। 1,60 का पेमेंट था एक्स्ट्रा, जिसमें से 60,000 पेमेंट कर दिया वाई ने, जेड ने पेमेंट कर दिया 1 लाख। क्यों पेमेंट किया? क्योंकि एक्स के शेयर को इन्होंने इस रेशियो में ही बांटा होगा अपने बीच में। 60,000 और 1 लाख का रेशियो बनाए तो 2×3 = 6 और 2×5 = 10, मतलब इन दोनों ने एक्स का शेयर जो 2/6 है उसे 3:5 में बांटा है। आगे कहता है प्रॉफिट फर्म का पहले साल में है 2,40,000। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो पास द एंट्री फॉर सेल ऑफ शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो रेशियो निकालना है, नया रेशियो। तो पार्टनर वाई का ओल्ड है 3/6, पार्टनर जेड का ओल्ड है 1/6। नया निकालने के लिए गेनिंग कर लें ऐड। पार्टनर वाई ने एक्स के 2/6 को 3/8 में रिसीव किया,
ये आ गया 6/48। पार्टनर जेड ने एक्स के 2/6 को 5/8 में वसूली किया है, तो ये आ गया 10/48। निकाल दें नया रेशियो। याद रखें ये डायरेक्ट प्लस नहीं करना कि आप सीधा प्लस कर दें, 3/8 और 5/8 गलत हो जाएगा। तो ये मेरा एलसीएम आ गया 48। 6 8 या 48, 8 या 24, ये वापस 48, 6 8 या 48 और ये 10, ये आ गया 30/48 और ये मेरा आ गया 18/48। मतलब इनका जो नया शेयर है वो है 6 5 जा 30 और 6 3 जा 8, मतलब नया शेयर इनका है 5:3। अब बात करूं मैं एंट्री। सबसे पहले वाई और जेड ने कंट्रीब्यूट किया 160, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000, 2x कैपिटल 1,60,000, जो हो सकता है गुडविल का ही हो और हो सकता क्या 100% के इसमें गुडविल का ही होगा। दूसरा, पहला साल बंद हुआ, एक्स के बाद वाई जेड बांटेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट बांटने की एंट्री, प्रॉफिट बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना कितना आएगा, 2,40,000 को बांटना पड़ेगा 5:3 में, तो जो आएगा 1,50,000 और 90,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू वाइज कैपिटल 1,50,000 टू जेड्स कैपिटल 90,000। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कह रहा है हाउ इज अ पार्टनर शेयर डिटरमाइन ऑन द रिटायरमेंट और डेथ एक्सप्लेन। तो इस केस में या तो आप अकाउंट बना सकते हो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई शेयर ऑफ गुडविल, बाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बाई जनरल रिजर्व, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, टू पी एंड एल। या फिर आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं तो जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा, ही हैज राइट टू रिसीव अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ही हैज। दूसरा, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ और इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, amount of accumulated profits, amount of interest on capital, etc. And following amounts will be charged from his capital account. Number one is drawings, number second is interest on drawings and accumulated losses which are recorded earlier in the books of the accounts. बात थी क्वेश्चन नंबर 40 की, आया 2016 में। अगला कहता है एंट्री पास करनी ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ सीज, सी की डेथ वाले दिन एंट्री पास करनी है। पहले वाली तो क्या ही एंट्री होगी, रेशियो दे रखा है उसमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है 15,000, डेबिट, डेबिट मतलब लॉस, एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दूसरा कह रहा है गुडविल अकाउंट 12,000 बुक्स के अंदर है, राइट ऑफ करनी पड़ेगी, एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर है रिजर्व, रिजर्व बांटने की एंट्री, रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 6,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन एसेट साइड, मतलब ये भी है लॉस, ये है लॉस, तो इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 42 जो आया, कब आया है ये, 2018 में। बड़ा क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता आरबीएससी में, तब भी हम सॉल्व करेंगे क्या अब तक इसमें से कोई एक एडजस्टमेंट आ जाए। कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 3:2:1 में बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर कैपिटल्स बैंक स्टॉक डेटर और मशीनरी, हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद पार्टनर जेड का हुआ रिटायरमेंट और अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई के बीच में है 5:4। मशीनरी की वैल्यू कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, जैसे मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हुई है, स्टॉक की वैल्यू 28,000 रह गई है। एक्स और वाई ने ये डिसाइड किया कैपिटल रहेगी उनके नए रेशियो में और एडजस्ट करनी पड़ेगी कैपिटल कैश के थ्रू। गुडविल फर्म की आई 54,000, एडजस्टमेंट करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। नंबर फिफ्थ, जेड इज पेड ₹8,000 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 8,000 रुपए जेड को तुरंत मिलेंगे, बाकी का उसके लोन खाते में ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है रिवैल्यूएशन, तो मेरा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन करने का मेरा सेम तरीका वही रहेगा, एक एक करके बैलेंस शीट के आइटम को उठाता जाऊं, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कर दें, नहीं है तो सीधा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये मेरा आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एडजस्टमेंट देख लें कौन कौन से हैं। स्टॉक है, मशीनरी है, बस केवल एडजस्टमेंट है दो, स्टॉक और मशीनरी। बैलेंस शीट में से पहला आइटम क्रेडिटर, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर सीधा मेरा नई बैलेंस शीट में। अमाउंट है कुछ 12,000 और ये है 38, 30, 20 कैपिटल में। ये आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस शीट मेरा आ गया क्रेडिटर 12,000। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है जो आएगा इनर कॉलम में, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल हमें करनी है एडजस्ट, 10,000। बैंक के बाद स्टॉक है 30,000, स्टॉक का एडजस्टमेंट है 28,000 करना है। तो स्टॉक की वैल्यू, या पहले आप एक एक करके चलें, ये मैंने बैंक बैलेंस यहाँ लिख दिया 10,000। फिर दूसरा एडजस्टमेंट था, स्टॉक की वैल्यू है 30, रखनी है 28, मतलब स्टॉक की वैल्यू करनी है कम। यहाँ एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, वैल्यू कम हो गई 2,000 से, तो स्टॉक मेरा बैलेंस शीट के आ गया एसेट में 28,000। स्टॉक की वैल्यू एडजस्ट करने के बाद अगला आइटम है डेटर्स, फिर है मशीनरी। डेटर्स है 20, मशीनरी है 40। डेटा के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मशीनरी के बारे में एडजस्टमेंट है। मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 10%। तो मेरा डेटर्स जो है बैलेंस शीट में 20,000, मशीनरी जो बैलेंस शीट में है 40,000, इसकी वैल्यू कम करनी है 10% से। तो मतलब मशीनरी की वैल्यू यहां रिकॉर्ड करेंगे 36,000, और मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी आ जाएगा डेबिट साइड में 4,000। ये मेरा आ गया टू मशीनरी। ये मैंने बैलेंस शीट का ऑलमोस्ट सारे आइटम कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद पहला एडजस्टमेंट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा आखिरी में करेंगे। फिर गुडविल फॉर्म की आई 54,000। पार्टनर का ओल्ड शेयर 3:2:1। पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3:2:1। पहले गुडविल अगर ये बांटी जाती, ये 3:2:1 में डिवाइड कर दे, तो 54,000, 9,000, 12,000 और 27,000 इस रेशियो में बांटते। लेकिन आज फॉर्म बंद नहीं हुई, इसका मतलब गुडविल बटेगी फ्यूचर में 5:4 में, एक्स और वाई के बीच में। तो ये आ जाएगा 9 6 तो 6 5 30 और 6 4 20। या फिर आप सेक्रीफाइस रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। गेनिंग रेशियो निकाल के कि जो गेनिंग कर रहा होगा उसे हम डेबिट कर देंगे रेस्पेक्टिव शेयर के लिए। तो पार्टनर एक्स को गेन हो रहा है 3,000, पार्टनर वाई को गेन हो रहा है 6,000। एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड को मिलनी है 9,000, एक्स से लिए जाएंगे 3 और वाई से लिए जाएंगे 6,000। तो यहां आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल। पहले अमाउंट लिखा करें, फिर उसके बाद ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री में, ताकि फिर गलती होने की संभावना कम होगी। ये मैंने गुडविल वाला पार्ट भी कर दिया है। अब कहता है नंबर 5, जेड इज पेड। जेड को 8,000 रुपए तुरंत पेड करने हैं, तो टू कैश, 8,000। ये मैंने जेड को पेमेंट कर दिया कैश में, मैंने माइनस कर दिया कैश। अब केवल एक ही एडजस्टमेंट रह गया है मेरा, कैपिटल एडजस्टमेंट, और ये वाला भी मैंने कर दिया है। लोन और कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट करना होगा बंद। तो ये आ गया मेरा 6,000। लॉस है, बांटेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो मतलब बाई पार्टनर्स कैपिटल 3:2:1 में 6,000। पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड, तो ये आ जाएगा 1,800। 3:2:1, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ये आ गया मेरा टोटल 6,000। कैपिटल अकाउंट में ट्रू रिवैल्यूएशन 3,000, 2,000 और 1,000। अब मुझे एक तो एडजस्ट करनी है कैपिटल, दूसरा मुझे जेड का अमाउंट ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट। तो जेड का बैलेंस जो यहाँ पे आ रहा है 29,000। अब करने का तरीका मेरा एडजस्टमेंट का क्या रहेगा, सबसे पहले मैं इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूंगा।
जिसको ट्रांसफर करना है लोन में उसका लोन में भेज दूंगा, बाकी का बैलेंस कैरी डाउन में कर दूंगा। तो टू जेट्स लोन 29 - 9, ये 20,000 इसके लोन अकाउंट में गया। तो लोन कहाँ आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, जेट्स लोन 20,000, और एक्स और वाई का मैं कैपिटल अकाउंट निकाल दूंगा क्लोज। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये 38 टोटल, ये टोटल 30, तो 38 - 6 ये रह गया 32, तो 30 - 28, सॉरी 8 ये रह गया मेरा, टोटल ये आ गया 38,000। तो ये मेरा आ गया 30, और ये मेरा आ गया 29। ये मैंने कैपिटल अकाउंट वापस कर लिया ओपन, तो बाई बैलेंस डॉट डाउन 32 और 22। अब 32 और 22 को मैं बांटूंगा नए रेशियो में, तो इनकी कंबाइंड कैपिटल होगी 54,000। 54,000 डिवाइड करेंगे 5:4 में, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। 54,000 को अगर 5:4 में डिवाइड किया जाए तो 9 ये आ जाएगा 30,000। 54,000 को डिवाइड करेंगे 5:4 में, तो 54,000 मल्टीप्लाई वाई का निकालने के लिए 5/9, मल्टीप्लाई उसका निकालने के लिए 4/9, जेड एक्स का निकालने के लिए 5/9, वाई का निकालने के लिए 4/9। तो ये आया 30,000 और 24,000। पार्टनर एक्स को रखनी 30,000 है, आप 32,000 रही है, तो ये निकाल के ले जाएगा 2,000 कैश, और टू कैश 2,000। पार्टनर वाई रखनी है 22, रखनी है 24, आ रही है 22, तो बाई कैश ये ले जाए, ये लेके आएगा 2,000। मतलब 2,000 कैश लाना है, 2,000 ही निकाल के ले जाना है, तो नेट प्लस करेंगे 2,000 और माइनस भी करेंगे 2,000। तो मेरा कैश का बैलेंस आ गया नेट 2,000। तो यहाँ आ गई मेरी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कंबाइंड 54,000। कैपिटल एक्स वाई, इसकी आई 30 और इसकी आई 24,000। लगा दें टोटल, तो 12 और 20 32, 32 और 30 62 और 24 86। उस साइड 30 और 20 50 और 20 70, 70 और 14 84 और 2 86। ये बात थी क्वेश्चन जो आया कुछ 2018 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन जो आया 2019 में। वापस हमें बैलेंस शीट दे रखी है ए बी और सी की। बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिजर्व बैंक लोन कैपिटल, एसेट साइड में बैंक गुडविल बिल्डिंग स्टॉक और डेट। फर्दर कहता है पार्टनर बी हो गया रिटायर फर्म से 1 अप्रैल 2015 को। एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स क्रिएट करना है, डेटर्स पे 5%, गुडविल की वैल्यू 18,000 आई है, रिकॉर्ड नहीं करनी है, मतलब नेट एंट्री होगी। पेमेंट बी को इमीडिएटली करना है 5,000 और बैलेंस ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट। तो सेम एज इट इज, एडजस्टमेंट मेरा है बिल्डिंग और डेटर्स का, बिल्डिंग और डेटर्स का। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स मेरा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। गुड जनरल रिजर्व जो है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड शेयर में। ओल्ड शेयर, इनका ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर मेंशन नहीं है, इक्वल मान लेंगे। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में सीधा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, बैंक सीधा बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, गुडविल राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इक्वल रेशियो में 5-5-5। बिल्डिंग 23,000 है, बिल्डिंग वैल्यू बढ़ानी है 7,000 से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाई बिल्डिंग 7,000 और बैलेंस शीट में बिल्डिंग 30,000 पे। बिल्डिंग के बाद स्टॉक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में 11,600। डेटर 8,000 है, प्रोविजन बनाना है 5%, प्रोविजन बनाने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 400 डेबिट साइड में, बैलेंस शीट में आ जाएगा डेटर्स 7,600। मेरा बैलेंस शीट होगी खत्म। मैंने बिल्डिंग एडजस्टमेंट कर लिया है, प्रोविजन कर लिया है। गुडविल की बात करें 18,000 गुडविल आई है। पार्टनर्स का शेयर पहले इक्वल था, दिया नहीं था, अभी ये दिया नहीं है, नया रेशियो कितना रहेगा वो अभी मानना पड़ेगा इक्वल। तो पार्टनर बी हुआ है रिटायर, जिसका शेयर पहले था 1/3, 18,000 में इसका शेयर है 6,000। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का गिवन नहीं है, गेनिंग शेयर क्या है मानेंगे, ओल्ड है भाई, गेनिंग है, तो उनका ओल्ड था 1:1, गेनिंग में रहेगा 1:1। 6,000 रुपए की गुडविल को कंट्रीब्यूट करेंगे 3,000 और 3,000। एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में जाएगा बाई ए एंड सी और डेबिट साइड में जाएगा टू बी, क्रेडिट साइड में बी वाले कॉलम में और डेबिट साइड में ए और सी वाले कॉलम में। ये भी हमने कर लिया। रिटायर पेमेंट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट करना होगा बंद। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है लॉस आए, जहां तक प्रॉफिट ही आना है, 7,000 की बिल्डिंग है, 400 का ही लॉस है, तो 6600 का प्रॉफिट आएगा। तो 6600 में से तीनों के हिस्से में आएंगे 22-2200।
तो पार्टनर जो रिटायर हुआ है बी, इसकी कैपिटल आ रही है पहले 10, कैपिटल आ रही थी 10, फिर 4,000 मिले रिजर्व के, 2,200 मिले रिवैल्यूएशन के, 6,000 मिले गुडविल के। तो इसका टोटल ये हो गया 22,200 माइनस 5,000 रुपए जो गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड है वो 17,200। 17,200 में से 5,000 का उसे पेमेंट कर देंगे इमीडिएटली 5,000, और बाकी 12,200 का उसके लोन अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला कहता है नेहा नीरू श्याम 3 पार्टनर है, रेशियो 4:3:2 है। नीरू हुई रिटायर 1 अप्रैल 2019 को। उस दिन कैपिटल का बैलेंस था 3,93,000, 3,96,000 और 1,83,000, 1,83,000। अब कह रहा है पार्टनर नीरू, मतलब ये वाली पार्टनर, ये तो हो गई रिटायर। अब ये डिसाइड किया गया इनका नया शेयर रहेगा 5:3 एंड द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म इज फिक्स्ड एट ₹5,60,000। नई फर्म की कैपिटल वो है 5,60,000। निकालना क्या है कि पार्टनर्स कितना कैश लेकर आएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट और विड्रॉ, कैश टू बी ब्रॉट और विड्रॉ। अब ये निकाला जाएगा केवल और केवल जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके लिए। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? कंटिन्यूइंग है नेहा और श्यामू, ये पार्टनर नेहा और ये पार्टनर श्यामू, इन दोनों के लिए निकाला जाएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी कितनी कैपिटल आ रही है? अभी कैपिटल आ रही है नेहा की 393, 3,93,000, और श्यामू की आ रही है 1,83,000। कैपिटल टू बी मेंटेन रखनी कितनी है? कैपिटल टू बी मेंटेन रखनी है कैपिटल ने 5,60,000, वो भी 5:3 में। तो ये आ जाएगा 8,8,7,56, तो ये आ जाएगा 3,50,000 और 2,10,000। कैपिटल रखनी है 3.5 लाख और 2,10,000। पार्टनर नेहा की कैपिटल एग्जिस्टिंग थी 3,93,000, रखनी है 350। इसका मतलब ये कैश निकाल के ले जाएगी। पार्टनर श्यामू की कैपिटल आ रही थी 183, रखनी है 210। इसका मतलब इसे 27,000 और लेकर आने होंगे। तो ये है विड्रॉ और ये है एडिशनल कैपिटल। या फिर आप इसे ब्रैकेट में लिख के नीचे स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं कि 43,000 और निकालनी होगी नेहा को और 27,000 श्यामू को लेकर आनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 जो आया मेरा ईयर 2023 के एमटीबी में क्वेश्चन था, प्रेम पारसी मंजू 3 पार्टनर है, रेशियो 5:3:2 है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल है, एसेट साइड में बैंक गुडविल स्टॉक डेटर प्लांट पेटेंट मशीनरी और बिल्डिंग। कुछ ऐसे आइटम है जिन्हें पढ़ने के बाद आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इनका क्या करना है। जैसे रिजर्व बांटना है पार्टनर्स के बीच में, गुडविल एसेट साइड में है तो राइट ऑफ करनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। आगे कहता है मंजू हुई रिटायर फर्म से, उस दिन मशीनरी की वैल्यू हो गई 1,20, पेटेंट की वैल्यू हो गई 40 और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,25,000। एंट्री पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मैं एंट्री की बात करूंगा। मैंने रिजर्व बांट दिया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर मशीनरी की वैल्यू 1,20 करनी है, मशीनरी कितने की है 1.5 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फिर पेटेंट की वैल्यू हो गई 40, पेटेंट्स की वैल्यू 30, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,25, बिल्डिंग की वैल्यू मेरी है 1,00,000, बढ़ानी है 25,000 से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और फिर एंट्री मुझे करनी है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटने की। तो यहाँ मेरा आया बाई पेटेंट कुछ 10,000 से और मेरी बिल्डिंग आई थी 25,000 से। बिल्कुल ये आ गया 25,000। और मेरी मशीनरी की वैल्यू हुई थी कम कुछ 30,000 से, तो टू मशीन 30,000। यहाँ मुझे होगा प्रॉफिट और टू पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट है 5,000। ये एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम पारसी मंजू, टू प्रेम्स कैपिटल, टू पारसी और टू मंजू। रेशियो इनका था 5:3:2, तो 5 ये आएगा मेरा
2500, 1500 और 1000। अब इसमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो जो रिटायरमेंट है मंजू, मंजू हमें नेट सेटलमेंट करना होगा। सेटलमेंट किस तरह से होगा? मंजू की कैपिटल आ रही है 75,000, 75,000, ये मैं चाहे वर्किंग नोट बना सकता हूँ। 75,000 में एडिशनल रिजर्व, रिजर्व 30,000 है, इसका शेयर है 2/10, तो ये आ जाएगा 6,000, लेस गुडविल 25,000 है, 25,000 का 2/10 मतलब कुछ 5,000, बिल्कुल। एड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अमाउंट 1,000, और तो कुछ गुडविल वगैरह है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं सारा एडजस्टमेंट कर लिया यहाँ से, बिल्कुल कर लिया है। तो मेरा जो पार्टनर है मंजू, उसका फाइनल पेमेंट 75,000 और 77,000, इसका फाइनल पेमेंट होगा 77,000। एक बार और देख लें, 75,000 इसकी कैपिटल है, बिल्कुल। 30,000, 2/6, 2/10, 6,000, 81, गुडविल 5, 81 माइनस 5, 76, और एक प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मैंने पेटेंट 10, 30, 40, ठीक है। बिल्डिंग 25, 35, ठीक है। मशीनरी 1.5 लाख करनी है, 1 पीस, ठीक है। तो मंजू को फाइनल पेमेंट एंट्री होगी। क्या अपने पास कैश है? नहीं है, तो मंजू के लोन अकाउंट में, मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मंजूस लोन अकाउंट 77,000। चलिए बात करूं अगले क्वेश्चन की, जो आया साल 2025 में। क्वेश्चन था एबीसी तीन पार्टनर है फर्म में, रेशियो है 2:2:1। पार्टनर ए रिटायर हुआ एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर ए का शेयर है 2/5, 2/5 को इन्होंने 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। तो यहां से पार्टनर बी और सी का आ जाएगा गेनिंग, गेनिंग को ऐड कर लेंगे ओल्ड में, आ जाएगा न्यू। तो ये आ गया 6/25, ये आ गया 4/25। अब इनके ओल्ड 2/5 में ऐड करूंगा 6/25, एलसीएम आ गया 25, 5 5 या 25, ये आ गया 16/25। मतलब पहले पार्टनर जो बी है उसका शेयर आ रहा है 16 और सी का आएगा 9। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट में जो आया, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल इन दी बैलेंस शीट। जब भी पार्टनर रिटायर हुआ है फर्म से, फर्म की बुक्स में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो वो हम किस रेशियो में करेंगे डिवाइड? तो वहां पर हम हमेशा ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। करेक्ट ऑप्शन मेरा रहेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये दिया नहीं है कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ है, इसकी डेथ हुई है, उसका शेयर किस पार्टनर ने किस फॉर्म में लिया है। तो मान के चलेंगे उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी फॉर्म में वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को लेकर जाएंगे। तो यहां पर करेक्ट मेरा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी अटेम्प्ट में आया, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिम इज रिसीव्ड बाय। जब भी पार्टनर की डेथ होगी, उसका जो फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट रहेगा वो कौन रिसीव करेगा? वो हमेशा रिसीव करता है उसका एग्जीक्यूटर, जो हो सकता है उसका सन हो सकता है उसको रिलेटेड पार्टी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट में आया, पी क्यू आर तीन पार्टनर है फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉसेस डिवाइड करते हैं 2:3:1 में। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में ही पी हो गया रिटायर, आफ्टर सेलिंग हिज शेयर्स टू क्यू एंड आर फॉर ₹80,000। पार्टनर पी हुआ रिटायर, अपना शेयर बेचा क्यू और आर को 80,000 रुपए के बदले, और जिस 80,000 में से 30,000 दिए हैं पी ने और 50,000 दिए हैं आर, सॉरी 30,000 दिए क्यू ने और 50,000 दिए आर ने। अल्टीमेट पी के शेयर को 3:5 में क्यू और आर ने परचेज किया है। आगे कहता है प्रॉफिट है करंट ईयर का, पी के रिटायरमेंट के बाद 1,20,000। डिमांड क्या है? हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और हमें एंट्रीज पास करनी है, हमें जो पी ने अपना शेयर बेचा है उसके लिए और पहले साल के प्रॉफिट की। तो पी ने अपना शेयर बेचा, क्यू से 50,000 लिए, सॉरी क्यू से 30,000 लिए, आर से लिए 50,000। तो यहां एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर, आर कैपिटल अकाउंट डी आर टू पीज कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई शेयर बेचने की। अब मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा दोनों का। पार्टनर पी का शेयर था 2/6, 2/6 है पार्टनर पी का शेयर। क्यू ने लिया है इसे 3/8 के फॉर्म में। 3/8 कहां से आया? 30,000 और 50,000, टोटल 80,000 था। 80,000 का 30,000 वाला भाग अल्टीमेट
80,000 का 30,000 रहेगा 3/8, तो 3/8 पार्ट क्यू ने परचेज किया है, तो ये आ गया 6/48 या फिर 3 2 जा 6 1/8। पार्टनर आर का इसका गेनिंग 2/6 का 5/8, 2/6 है पार्टनर टी का शेयर, 2/6 को 5/8 के फॉर्म में लिया पार्टनर आर ने, तो ये आ जाएगा मेरा 10/48। अब ऐड करेंगे, ओल्ड में आ जाएगा क्यू का न्यू और आर का न्यू। ओल्ड है 3/6 प्लस 1/8, एलसीएम आ गया 48, 6 8 जा 8 3 24 और ये 6, ये आ गया 13/48 और वो आएगा फिर 18/48। मतलब नया रेशियो इनका है 6 5 जा 30 और 6 3 जा 80, नया रेशियो है 5:3। तो पहले साल का प्रॉफिट जो हुआ है 1,20,000 डिवाइड करेंगे 5:3 में, एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। 1,20,000 डिवाइड करूंगा 5:3 में, तो जो आएगा 8 का डिवाइड करें तो ये आएगा 75,000 पहले पार्टनर के हिस्से में और 45,000 दूसरे पार्टनर के हिस्से में। 8 का डिवाइड करेंगे आएगा 15,000, 15,000 का मल्टीप्लाई किया 5 से तो 75 और 15,000 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो आएगा 42। एंट्री होगी पहले साल की पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, क्यू में 75,000, आर में 45,000। ये बात मैंने कर ली दोनों एंट्री की और रेशियोज की कैलकुलेशन की। अगला क्वेश्चन है, एबीसी 3 पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। अब पार्टनर बी रिटायर हुआ, हमें निकालना है नया रेशियो। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ, उसके नए रेशियो, उसने अपना रेशियो किस पार्टनर को कितना बेचा, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के न्यू रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इनके गेनिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो हमेशा ही इनका जो ओल्ड है वो माना जाएगा न्यू। तो ए और सी का नया रेशियो होगा 2:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब फॉर्मूला क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। मैं मान के चल रहा हूं ये मुझे निकालना है डेथ वाले और रिटायरमेंट वाले केस में, तो वहां मेरा फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इन केस मुझे निकालना है एडमिशन वाले केस में, तो रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ये बात थी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एबीसी 3 पार्टनर है फॉर्म में 3:2:1 के रेशियो में, गुडविल अपीयरिंग इन दी बुक्स, मतलब गुडविल पहले से ही बुक्स में गिवन है 30,000 की, तो ये हम राइट ऑफ करेंगे। जो बुक्स के अंदर गुडविल गिवन है इसे हमें राइट ऑफ करनी होगी। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। 30,000 को डिवाइड करूंगा 3:2:1। आगे कहता है बी रिटायर हुआ और उस दिन गुडविल की वैल्यू आई 42,000, हमें एंट्री पास करनी है। तो मैंने जो गुडविल बुक्स के अंदर गिवन थी उसकी एंट्री पास कर दी है। 42,000 की मुझे गुडविल की एंट्री पास करनी होगी। तो जो गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त हमने कैलकुलेट की है उसकी हमेशा ही नेट एंट्री होगी। यहां पर मेरी नेट एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, रिटायरिंग पार्टनर होगा क्रेडिट। दिया नहीं है नए पार्ट, दिया नहीं है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए और सी के नए रेशियो के बारे में, उनके गेनिंग रेशियो के बारे में, तो हमेशा माना जाएगा ओल्ड है वही न्यू है वही गेन है। तो गेनिंग पार्टनर हो गए ए और सी, बी हो गया रिटायर। बी का शेयर है 2/6, तो 42,000 का 2/6 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 1/3 जो आएगा 14,000। 14,000 को मुझे डिवाइड करना होगा इनके गेनिंग रेशियो जो है 3:1। तो ए में आ गया 10,500, सी में आ गया 3,500 और बी में आ गया 14,000। ये मैंने ध्यान रखें डिवाइड किया है 14,000 को 3:1 में, क्योंकि ए और सी के नए और गेनिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, एडमिशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुमेश नीलम और गायत्री 3 पार्टनर है 3:2:1 के फॉर्म में। पार्टनर गायत्री रिटायर हुई एंड कैश इज पेड टू गायत्री, पार्टनर गायत्री को फॉर्म ने कैश पेड कर दिया। इनकी एडजस्टेड कैपिटल मुझे गिवन है 60,000, 80,000 और 60,000। कैश बैलेंस शीट में है 40,000 का। कैश बैलेंस इज टू बी केप्ट ऑफ ₹20,000। कैश बैलेंस फर्म के पास ऑलरेडी है 20,000। निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाई रिमेनिंग पार्टनर्स एंड गिव नेसेसरी एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म। मुझे निकालना है कितना कैश पार्टनर्स को लाना होगा और एंट्री किस तरह से पास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है इसके अंदर कितने कैश की फर्म को और रिक्वायरमेंट है। तो फर्म को कैश चाहिए, रिटायरमेंट पार्टनर है मेरा गायत्री, गायत्री है थर्ड पार्टनर जिसकी कैपिटल आ रही है 60,000। 60,000 इसे पेमेंट करना है।
फर्म को कैश रोक के चलना है 20,000, इसका मतलब फर्म को टोटल कैश रिक्वायरमेंट है 80,000। ये आ गई टोटल कैश रिक्वायरमेंट। मेरे पास अवेलेबल कैश कितना है बुक्स के अंदर, वो है 40,000, तो अवेलेबल कैश है 40,000। तो इसका मतलब पार्टनर लेकर आएंगे 40,000 रुपए एडिशनल कैश। पार्टनर्स को लेकर आना है 40,000 रुपए कैश। अब 40,000 रुपए कैश लेकर आएंगे पार्टनर, एंट्री मुझे पास करनी होगी सबसे पहले गायत्री को पेमेंट करने की। गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर क्वेश्चन में ये कहीं गिवन नहीं है कि पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आएंगे उसके बाद क्या उन्हें अपनी कैपिटल नए रेशियो में एडजस्ट करनी है, तो हम मान के चलेंगे नए रेशियो में ही एडजस्ट करनी है। इनकी ओल्ड कैपिटल है 60,000 और 80,000, तो 60,000 और 80,000 इनकी ओल्ड कैपिटल। 40,000 रुपए कैश इन्हें और लेकर आना है, तो ये हो जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल जो रहेगी 1,80,000, 1,80,000। इसे डिवाइड कर दूंगा इनके नए रेशियो में। पार्टनर्स के ओल्ड है 3:2। रिटायरिंग पार्टनर के रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, किस पार्टनर ने कितना खरीदा है, तो मान के चलेंगे इनका जो ओल्ड है वही न्यू है, वही गेनिंग है। तो 3:2 में ही इस 1,80,000 को हम लोग कर देंगे डिवाइड, जो आएगा 1,08,000 और 72,000। तो 1,08,000 और 72,000 आया डिवाइड करने के बाद। पार्टनर पहला जो है सुमेश, इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 60,000। कैपिटल टू बी मेंटेन है 1,08,000। अल्टीमेट ये 48,000 का कैश और लेकर आएगा। पार्टनर दूसरा नीलम, एडजस्टेड कैपिटल है 80,000, कैपिटल टू बी मेंटेन है 72,000, ये कैश निकालकर ले जाएंगे। तो पार्टनर सोमेश लेकर आएगा 48,000 रुपए कैश, नीलम 8,000 का कैश करेंगी विड्रॉ। तो यहाँ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल 48,000, यहाँ एंट्री होगी नीलम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। चलिए, ये बात थी ओवरऑल क्वेश्चन जो आरबीएससी ने 2008 से लेकर 2025 तक। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुके हैं। इनकेस आपकी अभी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।